अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरम साइंस एकेडमी विद मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का लेक्चर है द टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन को डिस्कस किया था और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस मोशन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम लोग यूज करते रहती हैं। जैसे आपका डिस्टेंस आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इनको हम लोग वन बाय वन जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। So first one is distance. Distance को अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो दिस विल बी द पाथ दैट ओबे, या हम लोग ये कह देंगे दैट फॉलो बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट ए है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हुआ किसी भी तरह से, मतलब उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी जो है कह सकते हैं कि कोई भी पाथ हो सकता है, किसी भी रैंडम मोशन के थ्रू वो पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। तो अब यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट विल बी नोन एज द डिस्टेंस। और अगर हम बात करें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टोटल कितने डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं, तो वो इनफाइनाइट है। वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में भी आ सकता है, उसके बाद रैंडम मोशन में भी आ सकता है, यहाँ से घूमता हुआ। मीन आपके पास पॉइंट ए से बी तक आने के लिए इनफाइनाइट पाथ्स मौजूद हैं। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके पास डिस्टेंस क्या होगा, वो पाथ होगा जो ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट तक आने के लिए। और इसी तरह से अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो नेचर में ये आपके पास क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और इसके सिंबल की बात करें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ। एस मीन आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस, और यूनिट की बात करें सो द यूनिट विल बी मीटर, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि लेंथ का ऐसा यूनिट है। और फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगा। और यहां से भी अगर हम इसका यूनिट देखें तो स्पीड का मीटर पर सेकंड है, टाइम का सेकंड है, पर सेकंड सेकंड कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी, सिंबल इसका एस, ऐसा यूनिट मीटर, और इसका फॉर्मूला। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या कहलाएगा। अब उसमें था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए वो कोई भी जो पाथ फॉलो करता है वो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या हम लोग कहेंगे बिटवीन टू पोजीशंस। कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए उस सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा दैट विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट क्या हुआ, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या बिटवीन टू लोकेशंस। अब इसके अंदर जो है वो आपके पास डायरेक्शन होगी, ऑब्वियसली कि फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जा रहा है या फ्रॉम पॉइंट बी टू ए आ रहा है। तो इट्स मीन दैट इसकी नेचर फिर क्या बन जाएगी, इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज देयर इज डायरेक्शन। सिंबल की बात करें तो इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि दिस इज अ वेक्टर, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो हेड लगाएंगे या डी को बोल्ड कर देंगे। यूनिट की बात करें तो यूनिट आपके पास इसका वही मीटर आ जाएगा बिकॉज दिस इज आल्सो अ डिस्टेंस, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, उसके अंदर स्पीड थी, लेकिन यहां पर क्या है आपके पास, वेलोसिटी है। तो थर्ड अगर हम बात कर लें स्पीड की
तो स्पीड आपके पास क्या होगा, स्पीड विल बी द एवरेज। अगर हम लोग स्पीड की बात कर लें तो स्पीड आ जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मीन सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, के डिस्टेंस के अंदर टाइम के साथ कितना चेंज आया है। सो इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और इसी तरह से अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो चूंकि फार्मूले में आपके पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, तो इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड, या जिसको हम लोग एम और स्लैश डाल के सेकंड लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। नेचर की बात कर लें तो नेचर में आपके पास स्पीड जो है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसी तरह से यूनिट आपके पास आ गया, नेचर भी आ गई, और आपके पास फार्मूला भी बन गया। और ये तो नंबर 4 से हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी आपके पास क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड के अंदर हम लोगों ने जो डिफाइन किया था वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था, लेकिन वेलोसिटी के अंदर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब चूंकि यहां पर आपके पास क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ का क्या मतलब है कि जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट divided by change in time। Velocity will be v, change in displacement delta d, and divided by change in time delta t। नेचर की बात करें, चूंकि ये डिराइव हुई है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम से, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज आल्सो a vector quantity and there is the direction of velocity। सिंबल की बात करें तो v से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो हेड लगाएंगे बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, या जिसको हम लोग ms-1 लिख सकते हैं। नंबर 5th एंड लास्ट पे है हमारे पास एक्सेलरेशन। So if we define the acceleration, acceleration is the rate of change of velocity. The rate of change of velocity with time is known as acceleration। अब इसको अगर हम लोग डेली लाइफ के अंदर देखें तो जो गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है जिसको हम लोग रेस कहते हैं, तो अब उसको एक्सेलरेटर क्यों कहते हैं कि क्योंकि जब हम लोग को प्रेस करते हैं तो गाड़ी की स्पीड के अंदर जो है वो चेंज आता है, उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपके पास इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू change in velocity divided by change in time। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग a के साथ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा t आ जाएगा। इसकी अगर हम लोग नेचर की बात करें, अब चूंकि इसको हम लोगों ने डिराइव किया है with velocity and time, say velocity is a vector quantity, so that's why acceleration is also a vector quantity। यूनिट की बात करें, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो जब अगेन सेकंड से डिवाइड करेंगे
तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जिसको हम लोग ms-2 लिख सकते हैं। और सिंबल की बात करें, इसको हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई हम लोग उसके ऊपर एरो हेड भी डालेंगे। जी, तो ये थी हमारे पास द टर्म्स एसोसिएटेड विद द मोशन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।